हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये बहुत ही अजीब बात है कि ट्विटर लगातार कंट्रोवर्सी में आ रहा है भारत में। अब इन्होंने हाल ही में क्या किया, एक अजीब सा नक्शा प्रेजेंट किया अपनी वेबसाइट पे, जो वेबसाइट बाय द वे इंडिया में भी दिख रही है। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक इंडिपेंडेंट एरिया है। ये इन्होंने दिखाया है अपने मैप। नाउ ये मैं आपको ओपनली बोल दूं कि ये आपके सामने है भारत का प्रॉपर मैप। और इस पूरी वीडियो में मैं इंश्योर करूंगा कि जब भी कोई स्लाइड आपके सामने आए तो आपको यहां पर दिखे द रियल मैप ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप देख पाओगे, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ट्विटर शोज लद्दाख JNK इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया। इन लोगों ने जो यहाँ पे मैप शो किया है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी वेबसाइट पे मैप है। इसमें इन्होंने अक्साई चिन्ह तो पूरा दे दिया है यहाँ पर चाइना को। उसके अलावा जो हमारी दो यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको बना दिया है एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश। और ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लोगों ने यहाँ पर कहा कि दिस इज द रियल मैप ऑफ इंडिया, ये आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। और अब लग रहा है कि सरकार ट्विटर पे प्रॉपर एक्शन लेगी, क्योंकि एक के बाद एक बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं। IT मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ये उनको वार्निंग दी कि फिर से क्या सस्पेंड कर देंगे आपको। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया उससे पहले। बहुत से इंस्टेंसेस हो चुके हैं। और इन दी एंड अगर आप इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही सवाल उठाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंटेंशन ही खराब लग रही है। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये सब सोच के ना किया हो, ये जो पूरी वेबसाइट है इसका काम दे दिया हो एक ग्राफिक्स आर्टिस्ट को। उसने कोई भी जो रैंडम ऐप उसको ऑनलाइन मिला, कहीं से डाउनलोड कर लिया, वो यहाँ पर पोस्ट कर लिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये ट्विटर की पहली गलती नहीं है, ये इससे पहले काफ़ी बार कर चुके हैं। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले अक्टूबर 2020 में ट्विटर ने एक अजीब सा मैप पोस्ट कर दिया था, जहां पर इन्होंने फिर से लद्दाख को दिखा दिया एज पार्ट ऑफ चाइना। जी हाँ, पूरा लद्दाख ही दिखा दिया एज पार्ट ऑफ चाइना। उसके बाद भारत में बहुत विरोध हुआ, सरकार ने भी इशू उठाया और ट्विटर को लिखित रूप में माफ़ी मांगनी पड़ी भारत से कि सॉरी, हमने ये मैप दिखाया है, ये गलत है। फिर उसके पहले आप अगर जाओ 2016 में, तो तब भी एक सिमिलर कंट्रोवर्सी हुई थी मैप को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैप एक इतना बड़ा इशू है इंडिया में। हम लोग बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करे। मगर फिर भी ये 2021 में अपनी पुरानी मिस्टेक, सेम मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं, और एक ऐसे टाइम में जब इनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा बाय पॉलो कोएल्हो। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है द अल्केमिस्ट। तो इन्होंने एक बार ये कहा था कि अ मिस्टेक रिपीटेड मोर देन वंस इज अ डिसीजन। एक आदमी जब सेम गलती को फिर से दोहराता है तो आप समझ लो कि उस आदमी ने एक डिसीजन ले लिया है, वो वही काम करेगा बार बार। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे अगर वैसे एक बात करूं फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, मुझे पता नहीं ट्विटर ये बार बार क्यों कर रहा है, इनको क्या यहाँ पर ये मिल रहा है। इंडिया की टेरिटरी को चाइना में दिखा के बार बार ये क्या गेन करते हैं, नो वन नोज। अगर इनको इंडियंस को एनॉय करने में मज़ा आ रहा है, इंडिया में अपनी इमेज खराब करने का इनको शौक है, तो उसमें ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर आप सोच कर देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जिसने 2011 से ट्विटर पे लगा रखा है बैन। ट्विटर चाइना से एक पेनी भी नहीं कमाता। उल्टा आज के समय अगर मान लो कोई आदमी कोई प्रॉक्सी का यूज करके अपना IP एड्रेस मॉडिफाई करके ट्विटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है चाइना में, तो इसी जुर्म के बेसिस पर उसको होती है 15 दिन की सजा। ये हाल ही में शंघाई में हुआ है कई लोगों के साथ। उनका जुर्म यही था कि अपने मोबाइल में उन्होंने एक VPN डाउनलोड किया और उसके बाद ट्विटर को एक्सेस किया। जैसे ही ये बात चाइनीज अथॉरिटीज को पता लगी, ये बात वो पता कर लेते हैं, उनके पास इतना हाईटेक सिस्टम है आज के समय, VPN का यूज भी वो लोग देख लेते हैं कौन कर रहा है। तो इसी बात के लिए 15 दिन की हो गई यहाँ पर सजा। ट्विटर ऐसे कंट्री को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। और इतना ही नहीं है, जो चाइना का ये मॉडल है कि बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सप्रेस कर दो, ट्विटर को बैन कर दो, ये बाकी देश भी फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा अफ्रीकी देश नाइजीरिया बाय द वे अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसने हाल ही में ट्विटर को कर दिया था बैन। ये अब चाइना से सीख रहे हैं कि जो चाइना का मॉडल है इंटरनेट रेगुलेशन का, सेम हम फॉलो करेंगे। हमारे देश में भी कोई भी आदमी अगर VPN का यूज करके कोई बैंड वेबसाइट ऐप को यूज करता है, सीधा जेल। तो ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कंट्री जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को नुकसान पहुंचा रहा है, सो कॉल्ड आप अगर खुद को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के आप गार्डियन हो, डिफेंडर हो, तो ऐसे कंट्री का मैप आप ज़्यादा प्रमोट क्यों करोगे ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सरकार ट्विटर पे क्या एक्शन लेती है।
देखिए, मैं अभी भी नहीं मानता कि ट्विटर को इंडिया में बैन करेंगे। आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा निर्णय होगा, मगर डेफिनेटली सरकार कुछ ना कुछ एक्शन तो यहाँ पर जरूर लेगी, क्योंकि ट्विटर आज के समय काफ़ी गलतियां कर चुका है। हाल ही में उन्होंने जब हमारे आईटी मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक किया, तब हमारे आईटी मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा कि मुझे वार्निंग तक नहीं दी गई, बताया तक नहीं गया कि किस वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक वायलेशन है ऑफ द आईटी गाइडलाइन। उसके अलावा आप सबको बताया होगा कि हाल ही में जो सोशल मीडिया गाइडलाइन सरकार ने पब्लिश करी है, उसके अंडर फेसबुक, गूगल, वेरियस और जो ऐसी कंपनीज हैं ऑनलाइन, इनको एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। मतलब कि एक ऐसा ऑफिसर जिसको जाके कल को आप शिकायत कर पाओ उस कंपनी के बारे में, या फिर उस कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है उसके कंटेंट के बारे में। तो हाल ही में इन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया था, मगर इसने अपॉइंटमेंट के कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर अपनी पोजीशन छोड़ दी। और आज के समय ट्विटर का कोई प्रॉपर इंडियन ग्रीवियंस ऑफिसर है नहीं। तो वैसे ही ये लोग रूल को तोड़ रहे हैं। ये चीज़ मैंडेटरी लिखी हुई थी गाइडलाइंस में, ये रूल तोड़ा जा रहा है। फिर उसके बाद इंडिया का जो यहाँ पे मैप है ये भी खराब दिखा दिया। तो बिल्कुल देखिए, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि दिस इज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। अब फाइनली सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी अगेंस्ट ट्विटर। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि इंडिया का मैप गलत अगर कोई कंपनी दिखाती है तो इसकी सज़ा क्या है। हो सकता है कि आपने आज से 5 साल पहले ये आर्टिकल देखा हो कि अगर कोई इंडिया का गलत मैप दिखाता है तो 7 साल की जेल होगी, 100 करोड़ का जुर्माना होगा। मैं देखो ये बात आपको क्लियरली बता दूं कि ये एक प्रपोज्ड बिल का प्रावधान है। 2016 में एक बिल ड्राफ्ट किया गया, द जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016। इसको कभी पार्लियामेंट में पास किया नहीं गया, लगता नहीं है कि पास किया जाएगा भी। इसमें एक पार्ट है, अगर आप देखोगे पॉइंट 6 में लिखा हुआ है, रॉन्ग डिपिक्शन ऑफ मैप of India. No person shall depict, publish or distribute any wrong or false topographic information of India, including international boundaries, through internet platforms or online services or any electronic or physical form. तो ये बिल कभी एक्चुअली पास हुआ नहीं। तो जो ये यहाँ पे बात है 100 करोड़ 7 साल वाली, ये कभी लागू हुई नहीं है। आज के समय अगर मान लो कोई आदमी इनकरेक्ट मैप पब्लिश करता है, मैक्सिमम आप यही कर सकते हो, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो उसको, या फिर सरकार को चिट्ठी लिख सकते हो कि देखिए ये प्लेटफॉर्म है, हमारा मैप गलत दिखा रहा है। तो अगर मान लो सरकार यहाँ पे एक्टिव है तो एक्शन ले लेगी। वेराज आप अगर पाकिस्तान को देखो तो इन्होंने जब से एक्चुअली इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है अपनी पब्लिक पर कि आपको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इनका जो करेक्ट मैप है ये आपको यूज़ करना है हर जगह। और इन्होंने एक्चुअली अपने हर सिटीज़न को एक एसएमएस भेजा, ये मुझे उर्दू आती नहीं है, मगर यहाँ पे ये लिखा है कि करेक्ट मैप यूज़ करो नहीं तो पेनल्टी आपको लगेगी। पेनल्टी बताई जाती है यहाँ पर कि 5 मिलियन का यहाँ पर फ़ाइन होगा। 5 मिलियन मतलब कि 50 लाख रुपए का फ़ाइन होगा। 50 लाख पाकिस्तानी रुपये मतलब करीब आप कह सकते हैं 5-10 इंडियन रुपये, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि 25 लाख इंडियन रुपये की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और 5 साल का यहाँ पे फ़ाइन भी लगेगा। तो पाकिस्तान काफ़ी अग्रेसिवली अपने देश में प्रमोट कर रहा है करेक्ट मैप को। चाइना को आप अगर देखें तो क्या बोलूँ, कोई भी अगर अमेरिकन कंपनी इनका गलत मैप दिखाती है, और गलत मैप का क्या मतलब है इनका, ताइवान को चाइना से अलग दिखा दिया तो उस कंपनी को ये धमकी देती हैं कि आपको चाइना से बाहर निकाल देंगे। और फिर वो कंपनी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हाल ही में आपको याद होगा जॉन सिन्हा के बस मुंह से निकल गया कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री है। इसी वजह से उनकी मूवी को काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत ख़राब ओपनिंग मिली चाइना में। ओवरऑल जितना वो मूवी कमा सकती थी नहीं कमाई। और ये सब हुआ इवन आफ्टर जॉन सिन्हा ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी चाइना के लोगों से कि नहीं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था कि ताइवान आपका पार्ट नहीं है। तो देखिए ये डिफरेंसेस है कंट्रीज़ के बीच में। और घूम फिर के मैं यही कहूँगा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इंडिया के पास कंप्लीट आज के समय इतना इन्फ्लुएंस है कि हम गूगल, फेसबुक, ट्विटर सबको फोर्सफुली कह सकते हैं कि दिस इज़ द करेक्ट मैप ऑफ इंडिया। और आप अगर एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट से भी देखें तो ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। अमेरिका आज के समय भारत का सपोर्ट कर रहा है क्वाड में, इंडो पैसिफिक में। तो ये क्यों नहीं प्रमोट करना चाहेंगे भारत का मैप। यहाँ पे अगर हम एक्टिवली इस इशू को नहीं उठाते 2+2 मीटिंग्स में या फिर यूएस के साथ वार्तालाप में, तो इन दी एंड गलती यहाँ पर हमारी ही है। एंड फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एक स्पेशल कॉम्बो ऑफर जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, तीनों की तैयारी आप इकट्ठा कर पाएंगे। दोनों कोर्सेज को अलग अलग परचेज करोगे तो ऑलमोस्ट
9 to 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे तो वो डिस्काउंट आपको वैसे ही मिलेगा। इसके ऊपर एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, तो प्राइसेस आपके सामने और गिर जाएंगे और घर बैठे बैठे आप 4,313 रुपये में पूरे साल प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल के लिए विद अनअकैडमीज यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे लिखा है ना अगर 12 महीने, तो सिर्फ 12 महीने नहीं मिलेंगे, बोनस मंथ्स आपको और मिलेंगे। तो मतलब ये जो आपका कोर्स है ये मेंस 2022 तक आपका साथ देगा और साथ में आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सो इट इज़ अ प्रीटी गुड ऑफर। आप अगर परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।